Good morning and welcome to Shanti Kunj online classes. Now let's continue with our chapter 15 changes in our environment. In our previous video we were discussing about pollution. Today we will start with steps to control pollution. हमें कौन-कौन से steps अपनाने चाहिए pollution को control में करने के लिए. So let's begin. वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनका यूज़ कम कर देना चाहिए और बिजली का भी. ठीक है. सेकेंडली देखिए, लोकल बॉडीज लाइक पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस मस्ट मेक पीपल रियलाइज दैट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड. यानी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपल पार्टीज होती हैं, कोऑपरेशंस होते हैं, यहाँ ये जो लोग हैं इनको पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए. जैसे कि फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव. फैक्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए? जहाँ पे बस्ती ना हो, जहाँ पे लोग ना रह रहे हो, ऐसी जगह पे फैक्ट्री बनानी चाहिए. टॉल चिमनीज फिटेड विथ फिल्टर्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेस. बड़ी बड़ी चिमनी जो क्या काम करती हैं? धुआं जो होता है उसको बाहर फेंकने का काम करती हैं. तो इस तरह की बड़ी बड़ी चिमनीज बनानी चाहिए जो कि क्या करे? स्मोक और गैसेस को बाहर कर सके. फिर वेस्ट इज ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज. तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है? जो वेस्ट होता है उसको सीधा पानी में या नदी है जो आसपास है उसमें डंप कर देते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले उस वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए और उसको हार्मलेस, बिना नुकसानदायक बनाने के बाद ही पानी में छोड़ना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, गार्बेज. गार्बेज यानी कूड़ा, चाहे वो सूखा हो या फिर गीला, फ्रॉम हाउसेस इज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस. तो जो भी कूड़ा होता है उसको घरों से एक प्रॉपर डंपिंग प्लेस यानी कि जहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन्स वगैरह लगा दिए गए हैं वहीं जाके डालना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज रिड्यूस्ड. और साथ में जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं उनका भी यूज़ कम हो जाना चाहिए. बच्चों, इन तरीकों को अपनाकर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर सकते हैं. चलो अब आगे देखते हैं. द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ द केमिकल्स गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज अराउंड इट. आपने ताजमहल तो सुना है और देखा भी होगा कई बच्चों ने. कहाँ पर है ये? आगरा में. और इसका कलर जो है ना अब चेंज हो रहा है. कैसा हो रहा है? येलोइश दिखने लगा है. और ऐसा क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री होती है ना उनसे जो केमिकल निकलता है उसकी वजह से ताजमहल जो है उसका रंग चेंज हो रहा है. टू सेव द मोमेंटम मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन और रिलोकेटेड. तो इसको बचाने के लिए कई फैक्ट्रीज जो हैं उनको या तो बंद कर दिया गया या फिर रीलोकेट कहीं और दूसरी जगह पर लगा दिया गया है. ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन. अब आप जानते हैं जो पेड़ होते हैं ना वो हवा को शुद्ध रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए हम सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए. सो ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अराउंड द ताजमहल. तो आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं. वो सिर्फ इसलिए ताकि शुद्ध हवा मिले. मोमेंटम्स लाइक द रेड फोर्ट आर पीरियडिकली रिनोवेटेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और कुछ जैसे कि आपने लाल किला देखा है, तो ये जो हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं ना इनको रिनोवेट यानी कि समय समय पर अंतराल के बाद इनकी मरम्मत की जानी चाहिए. और ऐसा करते कौन है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. रीयूज एंड रिसाइकल. दिस इज डन टू रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट लाइक मेटल्स, पेपर, क्लोथ्स, रबर एंड प्लास्टिक इन लैंडफिल्स. दीज मटेरियल can be reused directly or recycled and then reused. ये जो मटेरियल्स होते हैं ना जैसे मेटल है, पेपर, क्लोथ्स, रबर और ये प्लास्टिक, इनके पहली बात है इनके यूज़ को थोड़ा कम कर देना चाहिए. सेकेंडली हम अगर इनको यूज़ कर रहे हैं तो इनको रीयूज़ कर सके. ठीक है. या फिर पहले रिसाइकिल कर दे उसके बाद इनको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए. पहले रबर के बारे में. यूज टायर्स कैन बी कट इनटू शेप्स ऑफ स्विंग सीट्स, क्लाइंबिंग फ्रेम्स एंड रबर स्लीपर्स और चप्पल्स. जो टायर्स हम पहले यूज कर चुके हैं उनको दोबारा से रीयूज कैसे कर सकते हैं? उनको छोटे छोटे जो स्विंग यानी झूला होता है उनकी सीट के रूप में,
क्लाइंबिंग फ्रेम जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, पेड़ पे चढ़ने के लिए क्लाइंबिंग फ्रेम बना सकते हैं। रबर स्लीपर्स, चप्पलें और स्लीपर्स की तरह जो यूज टायर है उनका हम यूज़ कर सकते हैं। रबर ट्यूब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स लाइक बीड्स, रिंग्स एंड ब्रेसलेट। और ये जो रबर ट्यूब्स होते हैं इनसे बीड्स यानी मोती बना सकते हैं, रिंग्स, अंगूठियाँ और ब्रेसलेट भी। ओल्ड ट्रक टायर्स आर रिसाइकल्ड टू मेक प्लेग्राउंड सरफेस, पेंसिल पाउचेस एंड डेयरी कवर्स। ओल्ड टायर जो होते हैं ना ट्रक के, उनको भी रिसाइकल करा जा सकता है और उनसे क्या बन सकता है, प्लेग्राउंड का सरफेस बना लीजिए, पेंसिल पाउचेस होते हैं और डेयरी कवर्स। तो बच्चों रबर का भी कई तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेटल। मेटल ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अवे बाय पीपल कैन बी रीयूज्ड, यानी जो धातु होती हैं लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको हटा देते हैं, लेकिन हम इसका भी रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। पीपल बाय पाइप्स, रॉड्स एंड गेट्स फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स फॉर रीयूज एज दे आर चीप। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पाइप हो गए, रॉड्स है या फिर गेट होता है ना, ये सब क्या है, जो कबाड़ वाले होते हैं ना उनके पास हमें मिल जाता है और सस्ते दामों पर। हैव यू सीन लेफ्ट ओवर मेटल शीट्स विथ होल्स यूज टू मेक रैक्स एंड रेक्स। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, जो मेटल की एक परत होती है ना, मेटल शीट होती है लंबी सी, उसमें छेद हों खूब सारे, जिसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, रैक बनाने में या फिर केजेस यानी पिंजड़ा बनाने में। तो बच्चों हर चीज़ का यूज़ हो सकता है। आगे देखते हैं। क्राफ्ट्समैन बाय एंड मेल्ट पीसेस एंड ज्वेलरी। क्राफ्ट्समैन यानी कि जो सोना चांदी का काम करते हैं वो भी तो जैसे कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसका क्या करते हैं, ये इसको मेल्ट करके एक नई ज्वेलरी, एक नया पीस बना देते हैं। आगे देखिए। एवरी न्यू कार हैज़ सम रिसाइकल पार्ट ऑफ एन ओल्ड कार, यानी कि कोई भी नई कार जो होती है ना उसमें रिसाइकल पार्ट लगा दिया जाता है किसी पुरानी कार का। एम्प्टी एल्युमिनियम केन्स आर क्लीन्ड, शेडर्ड, मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू न्यू केन्स फॉर रीयूज। एल्युमिनियम केन जिसमें आप छोटी छोटी केन्स होती हैं जिसमें पेप्सी, कोक वगैरह लेते हैं ना, जो खाली होती है उनको साफ करके और उनको मेल्ट करके रीशेप करके उनको दोबारा से नई केन्स के रूप में रीयूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से पैसा भी बचता है और वक्त भी बचता है। तो हमें जो चीज़ एक बार यूज़ में हो चुकी है उनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल के बाद फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसको पढ़ें और समझें। अगर ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित।